हाइट की वजह से बहुत कुछ फेस भी करना पड़ा। आपको पता है कि नॉर्मल इंसान को लोग नहीं छोड़ते, तो फिर एक डिफरेंट को तो वैसे ही लोगों की नज़र में होता है। वो हम खुद तो नहीं बने ना, हमें तो अल्लाह ताला ने बनाया। फिर मुझे अब दुनिया का खौफ नहीं है, मैं दुनिया से मतलब डरती नहीं हूँ। मेरा जो दिल करता है मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे करना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हमाद खान और आप देख रहे हैं जियो खबरें डिजिटल मीडिया। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान में और हमारे साथ मौजूद है मरियम, जो कि बहुत ही एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और अगर बात करें इनके करियर की तो ये इस वक्त फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी में MBBS कर रही हैं, 1 साल US भी रह के आ चुकी हैं और अब पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान में होते हुए इन्होंने काफ़ी खासा एक्टिव किरदार अदा किया है। ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, वेबिनार्स और सेमिनार्स में ये एज अ मोटिवेशनल स्पीकर्स आती हैं और अपनी तरह के लोगों के लिए एक मिसाल कायम कर चुकी हैं। तो आइए इनसे कुछ बातें करते हैं और देखते हैं कि इनके क्या ख्यालात हैं पाकिस्तान के बारे में और इनकी अपनी जो जर्नी है, जो कामयाबी की हिस्ट्री है इनकी, वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। अच्छा मरियम, आप ये बताएं कि अब इस वक्त आप जिस मकाम पे पहुंच चुकी हैं तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है आपको? मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मैंने बहुत ज़्यादा मतलब कम एज में इतनी हर्डल्स फेस किए, इतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस किए जो कि आजकल के बच्चे या आजकल के मतलब आजकल के लोग नहीं करते। मैंने अपनी बहुत ही कम एज में इतना कुछ अचीव भी किया, इतना कुछ फेस भी किया। कुछ हर्डल्स थी, बहुत कुछ मतलब इस तरह के थे। हाइट की वजह से बहुत कुछ फेस भी करना पड़ा, जैसे बुलिंग हो गई, सोशल प्रेशर, डोमेस्टिक वायलेंस और जितने भी जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनको फेस किया। अच्छा मरियम, ये बताएं कि तालीम आपकी कहाँ तक है, स्टडी? मैंने पंजाब कॉलेज से FSC प्री मेडिकल किया हुआ है। अब मैं USA से मेडिकल करी हूँ, फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी से। मैं US 1 साल रह के आ चुकी हूँ। कोविड की वजह से मैं पाकिस्तान आई हुई थी, क्योंकि हमारी क्लासेस ऑनलाइन थी। तो मैं अब इंशाल्लाह इस सितंबर में वापस जा रही हूँ। अच्छा नाज़रीन, आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर US में या बाहर किसी भी फॉरेन कंट्री में कुछ स्टडी करना हो तो उसके लिए वीज़ाज़ अप्लाई करने पड़ते हैं। तो ट्रांसजेंडर्स के लिए ख़ास तौर पे कोटाज़ होते हैं, लेकिन मरियम ने उनको तरजीह नहीं दी, बल्कि अपनी बेस पे, अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत से वो उन्होंने अप्लाई किया वीज़ा और माशाल्लाह से इस वक्त तो 1 साल वहाँ पे स्पेंड करके आ चुकी हैं। और पाकिस्तान में उन्होंने ऑनलाइन कंटिन्यू किया कोविड की वजह से, तो अभी वो कह रही हैं कि दिसंबर में मे बी वो वापस चले जाएँ। मरियम, ये बताएँ कि स्टडी आपने हासिल की, ठीक है, तो 10-12 साल का टेन्योर है ये अगर हम देखें तो इस दौरान आपको मुश्किलात जो हाइल हुई हैं वो आपने कैसे फेस की? जब मैं 10th क्लास में थी तब मुझे मेरी हाइट का पता चला कि मेरी हाइट नहीं बढ़ सकती। और तब तो मतलब लोग बुली करते थे, मुझे नहीं पता था कि मतलब ये क्यों करते हैं, क्या करते हैं। मैं 2 क्लास में थी तो मैं झील पे गई तो लोग मेरी तरफ देख के हंसने लगे। मैंने अपनी मामा को इशारा किया कि ये लोग मेरी तरफ देख के हंस रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये आपकी ज़िंदगी की अपनी जंग है जिसको आपने अकेले लड़ना है। मतलब कोई नहीं लड़ेगा, माँ बाप हमेशा साथ नहीं रहते, या कुछ ऐसे मतलब मोमेंट्स भी आते हैं कि माँ बाप साथ नहीं होते, तो आपको इस चीज़ को अकेले सफ़र करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि जब मुझे अपनी हाइट का पता चला था तो मेरे डॉक्टर ने मुझे एक बात समझाई थी कि बेटा टांगें बड़ी नहीं होनी चाहिए, दिमाग बड़ा होना चाहिए। तो उस बात ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। लेकिन जो लोगों की बुली करना और इस तरह से एक जेलसी फैक्टर और एक इंसान को आगे ना बढ़ने देना, तो वो तो स्टिल अभी तक भी है। लेकिन अब मैं बॉदर नहीं करती, पहले ज़रूर बॉदर करती थी, क्योंकि मुझे फ़ील होता था कि लोग क्यों कहते हैं ऐसे। जब मुझे अपनी हाइट का नहीं पता था, मतलब ऐसे किसी ने जाके हंसने लग जाना, ये करने लग जाना, वो करने लग जाना, तो इस तरह से जैसे बातें होती हैं। आपको पता है कि नॉर्मल इंसान को लोग नहीं छोड़ते, तो फिर एक डिफरेंट को तो वैसे ही लोगों की नज़र में होता है वो। तो इस तरह के जो सोशल इश्यूज़ थे वो तो फेस करने पड़े। अच्छा मरियम, जो आपके जैसे ट्रांसजेंडर्स हैं तो उनके लिए आप माशाल्लाह से एक इंस्पिरेशन हैं, उनके लिए मिसाल कायम कर चुकी हैं आप। तो मुझे ये बताएं कि जो भी सेमिनार्स वेबिनार्स आप ज्वाइन करती हैं तो उनको मोस्टली आप क्या मैसेज देती हैं उस सोसाइटी में जाकर? मैं आपको यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी अपनी सोसाइटी है लाइफ ऑफ गिविंग के नाम से। जब मैंने उसका 1 साल पहले इनिशिएटिव लिया था तो मैंने यही सोचा था मैं उन लोगों के लिए काम करूँगी जिनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, जैसे ट्रांसजेंडर्स हो गए, डिसेबल लोग हो गए और जैसे मुझ जैसे लोग हो गए, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनके लिए काम नहीं करती। तो मैंने हमेशा से सोचा था कि अगर मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, मैं अपना कोई इनिशिएटिव लेके चली तो मैं उनके लिए काम करूँगी। मैं उन लोगों को ये मैसेज दूँगी कि मतलब हम खुद तो नहीं बने ना, हमें तो अल्लाह ताला ने बनाया। और अल्लाह ताला ने अगर हमें इस तरह बनाया तो अल्लाह ताला की इसमें कोई मसलियत होगी। और अल्लाह ताला ने हमें उससे ज़्यादा नवाजा भी है, इज़्ज़त से, इतने प्यारे लोगों से। मतलब
पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर कोई बुरा नहीं होता। 100 में से 60% लोग बुरे होते हैं, 40% फिर अच्छे होते हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपकी जो एक ज़िंदगी है वो आपके लिए अपने लिए रोल मॉडल है, और आपने एक ज़िंदगी को एक नेमत समझ के गुजारना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, हमें उसको गुजारना चाहिए। लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है तो हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम लोगों को खुद इन्वॉल्व करते हैं उसमें, हम लोगों को इन्वॉल्व करके ख़ुद को मतलब हर्ट करते हैं। तो मेरी नज़र में ये है कि अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारें, अल्लाह पे यकीन रखें, क्योंकि अल्लाह पे आप यकीन रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतरीन मिलेगा। अच्छा मरीम, आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट आया जब आपको लगा कि यार नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ करना है, मुझे हिम्मत नहीं हारनी, ज़िंदगी को मतलब क्विट नहीं करना, तो ऐसा कौन सा मोमेंट आया आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे। तो जब मुझे अपनी हाइट का पता चला ना, क्योंकि मेरा ड्रीम था मैं आर्मी में जाऊं, मैं आर्मी को सर्व करूं, तो मैं नहीं जा सकी। तो मेरी मदर ने कहा कि आप डॉक्टर बन के मिलिट्री में सर्व करना, मतलब आपका अगर ये ड्रीम है तो आपको मैं डॉक्टर मतलब आपकी डिग्री लो और आप फिर आर्मी में जाना। तो जब मुझे अपनी हाइट का पता चला तो एक पॉइंट पे था कि यार कैसे होगा, सोसाइटी को किस तरह से मतलब मैं फ़ेस करूँगी, किस तरह से मैं मतलब इस तरह से लोगों की बातों को बर्दाश्त। फिर मैंने कहा नहीं यार नहीं, मेरे पेरेंट्स को मुझसे एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरे टीचर्स को मुझसे एक्सपेक्टेशंस हैं, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनको मुझसे एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरूँगी और मैं करके दिखाऊँगी। मैंने हिम्मत नहीं हारनी, मैंने लोगों का सामना करना और मैंने घर नहीं बैठना। अच्छा, आपकी बातों से, आपकी पर्सनैलिटी से काफ़ी फील होता है कि आप काफ़ी मुतमईन और सेटिस्फाइड पर्सन हैं, ठीक है। तो जबकि इस सिचुएशन में जो लोग हैं काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं, लाइफ क्विट कर देते हैं, स्ट्रगल नहीं करते, मूव ऑन नहीं कर पाते, तो आपकी इतने मुतमईन होने का राज क्या है? मेरा इतना मुतमईन होने का, क्योंकि चाहे वो काम मेरे हक़ में बेहतर हो या ना हो, मैं करती हूँ, ठीक है। और मुझे अपने अल्लाह पे बहुत ज़्यादा यकीन है, मुझे अपने अल्लाह पे बहुत ज़्यादा यकीन है कि मतलब अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना नवाजा है, इतना किया, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है। अगर अल्लाह ताला ने मुझे इस तरह बनाया तो मैं क्या पता अल्लाह ताला के पसंदीदा लोगों में से हूँ। मुझे इस बात की एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि अगर मैं इस तरह की हूँ तो अल्लाह ताला की नज़र में मैं उनका पसंदीदा बंदा हूँ। तो मुझे इस बात से मतलब मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। जो मेरे डॉक्टर ने मुझे बात की थी उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट। फिर मुझे अब दुनिया का खौफ नहीं है, मैं दुनिया से मतलब डरती नहीं हूँ। मेरा जो दिल करता है मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे करना है, मुझे अचीव करना है। अगर मैं दुनिया की बातों में आ गई या दुनिया से डर के बैठ गई तो शायद मैं उस तरह से अचीव ना कर, बल्कि मैं खुद आगे जाती हूँ, मैं खुद सामने आती हूँ कि मैंने करना है और मैं करके दिखाऊँगी, चाहे वो मतलब मुझ जैसे लोगों के लिए ना भी हो, लेकिन मैंने ट्राई तो करना है। मतलब ट्राई करना है, एक्सपीरियंस करना है, कुछ सीखने को ही मिल जाएगा। अच्छा नाज़रीन, आपको एक और बात बताता चलूँ कि मरियम का नाम जो है मुल्तान के और साउथ पंजाब के फेमस सोशल एक्टिविस्ट में आता है, ब्लॉगर्स में भी आता है, ब्लॉगिंग भी करती हैं ये। तो मैं आपसे मरियम पूछना चाहूँगा कि आपने 1 साल अमेरिका में स्पेंड किया, 1 साल अमेरिका में स्पेंड किया और उसके बाद आप पाकिस्तान में रह रही हैं, उससे पहले पाकिस्तान रह चुकी हैं। तो वहाँ के माशरे में और यहाँ के माशरे में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा यूएस का वीज़ा था, वो मैंने बिल्कुल नॉर्मल लोगों में करवाया। मुझे कोई स्पेशल कोटा ऑफ़र नहीं हुआ था, कि कोई स्पेशल स्कॉलरशिप ऑफ़र नहीं हुई थी। तो जब मैंने नॉर्मल में करवाया तो मैं वहाँ पे गई। वहाँ के लोग नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बहुत लविंग हैं। इवन दो मैं एयरपोर्ट पे अकेली थी, मेरे पास जो लगेज था वो बहुत भारी था, मुझे लोगों ने हेल्प की कि आओ हम आपको बाहर तक छोड़ आएँ। और इस तरह से मतलब मेरे जो मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से कार लेनी आई थी, उन्होंने मुझे बिल्कुल मेरे हॉस्टल रूम तक छोड़ा, मुझे सारा सेट करके देखे। मतलब वहाँ के लोगों में ये लोगों में डिफरेंस है कि उनमें इंसानियत है, उनमें मतलब एहसास है एक दूसरे का। आप अगर रात को 2 बजे भी सड़क पे बैठे हो ना वहाँ पे अकेले, तो आपसे ज़रूर पूछते हैं कि आपको कोई मसला है या आपको कोई हेल्प चाहिए तो हमें बताएं, हम आपको हेल्प करते हैं। इससे ज़्यादा वो सवाल नहीं पूछते किसी से भी कि आप क्यों बैठे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं, कुछ। वहाँ के लोगों में अपनाइयत बहुत है। और यहाँ तो हम सड़क पे देखें कोई गरीब अगर मर रहा है तो उसको कोई नहीं पूछता। वहाँ मतलब बिल्कुल भी ऐसा ही बात है आपकी। यहाँ पे कोई मर रहा है, कोई मतलब तड़प रहे, हम नहीं पूछते, हम चले जाते हैं, बल्कि हम उसको रोंद जाते हैं, अपने पाँवों में रोंद जाते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। ना वहाँ पे एजुकेशन वाइज कोई फेवरेटिज्म है, ना वहाँ पे मतलब हर तरह से इक्वालिटी है, चाहे आप ब्लैक हो, वाइट हो, ब्राउन हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, आप जो भी हो,
उनको इससे कोई गर्ज नहीं है, आप किस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप उनकी नज़र में अगर इंसान हो ना तो आपकी बहुत कदर करते हैं। अच्छा मरीम, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे अगर हम आपका करियर देखें तो आपने ट्रांसजेंडर्स के लिए काफ़ी काम किया है, ऐसा क्यों है? क्योंकि मुझे उन लोगों के लिए काम करना था जिनको ये माशरा एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि मैं उनके लिए एक रोल मॉडल बनना चाहती हूँ, मैं उन लोगों के लिए एक मोटिवेशन के तौर पे सामने आना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी ज़िंदगी हमारे से कुछ ज़्यादा टफ है, उनको बिल्कुल एक अलग जेंडर समझा जाता है। उनके लिए मतलब जैसे देखें कि अगर हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे मेल फीमेल होता है, ट्रांसजेंडर का कोई वर्ड नहीं होता, तो उनको ये फील होता है मतलब वो खुद से तो नहीं बने ना उनको किसी ने खुद बनाया है, उनको खुद से मतलब वो नहीं बने, खुदा की तख्लीक है। और अल्लाह ताला ने अगर उन्हें इसलिए इस तरह से बनाया तो अल्लाह ताला ने उनके लिए कुछ सोचा भी होगा। पाकिस्तान में अगर हम ट्रांसजेंडर्स को देखें तो मोस्टली मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, या तो उनको किसी रेस्टोरेंट के बाहर रिसेप्शन में खड़ा कर दिया जाता है, या वो कहीं पे एज एन एंटरटेनमेंट उनको यूज़ कर रहे होते हैं बच्चों को एंटरटेन करने के लिए। तो क्या ये सही है? नहीं, क्या होना चाहिए? हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर हम अपने आप को देखें ना, ट्रांसजेंडर को साइड पे रख के हम अगर खुद इस तरह से रेस्टोरेंट्स के बाहर एज ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट या एज ए सोर्स ऑफ वार्म वेलकमिंग खड़े हो ना, तो हमें भी बुरा लगता है। कभी कभी लोगों को आप स्माइल पास करते हैं, वो आपको इतना रूड बिहेवियर देते हैं ना कि आपको लगता है कि यार मैं इनसे भीख मांग रहा हूँ, या मुझे ये लोग मतलब सैलरी तो दे ही देते हैं, लेकिन एक रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। अच्छा मरियम, ज़िंदगी की तारीफ़ आपकी नज़र में क्या है? मैं समझती हूँ ज़िंदगी बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला की तरफ से ये एक नेमत है। अल्लाह ताला ने जितना भी टाइम दी है, जितनी भी ज़िंदगी दी है, हमें हंसी खुशी गुजारना चाहिए। गिले शिकवों को साइड पे रख के, लोगों के इन्वॉल्वमेंट को साइड पे रख के, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है। हमारे माँ बाप हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने हमें मतलब जो हमारे साथ हैं। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी मुश्किल है, ठीक है ज़िंदगी मुश्किल होती है, हमें सब्र से काम लेना चाहिए, हमें अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, हमें लोगों से नहीं मांगना चाहिए, हमें उस रब से मांगना चाहिए। हमें लोगों के आगे रोना नहीं चाहिए, उस रब के आगे रोना चाहिए। अगर हम अल्लाह ताला के आगे रोते हैं ना तो हमें सुकून मिलता है कि हमने अपने रब के आगे मतलब रोए हैं, तो हमें आगे रिवॉर्ड मिले। हम लोगों के आगे रोते हैं, लिटरली लोग मजाक उड़ाते हैं। तो ज़िंदगी बहुत अच्छी है, मैं समझती हूँ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला ने मुझे इतने सपोर्टिव पेरेंट्स दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतने सपोर्टिव टीचर्स दिए, इतने लविंग फ्रेंड्स दिए हैं, तो मेरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। सब प्रॉब्लम्स को साइड पे रख के जो मेरी ज़िंदगी है ना, मैं समझती हूँ कि मेरे की गिफ्ट है। अच्छा, लोगों को आपसे इंस्पायर इसलिए भी होना चाहिए कि कुछ लोग सब कुछ सारी नेमतें होने के बावजूद नाशुक्री कर रहे होते हैं खुदा की, और तो नाशुक्री भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। आपके पास है ये नहीं है, फिर भी आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में, क्योंकि अगर हम हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला भी कहते हैं कि मेरा बंदे के पास कुछ भी नहीं, लेकिन वो फिर भी मेरा शुक्र अदा कर। तो नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में। अर्श और फर्श पे इंसान को जाते हुए पता नहीं चलता, आज इंसान अर्श पे और फिर फर्श पे आते हुए पता नहीं चलता। तो मतलब नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास है या नहीं भी, फिर भी उस रब का शुक्र अदा करें कि उसने आपको दिया तो है। अच्छा मरीम, आप इस वक्त मुल्तान की फेमस सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत से लोग आपको जानते हैं। उस दिन मैंने भी आपको देख के दूर से पहचाना और मैंने कहा मरीम, आप काफ़ी खुश हुई थी उस टाइम भी। तो कभी प्राउड फील हुआ है आपको? कभी लोगों ने ऐसे रास्ते में रोक के कहा कि देखो मरीम जा रही है, या आप कभी कहीं जाती होंगे तो लोग काफ़ी वार्म वेलकम करते होंगे, आपको काफ़ी रिस्पेक्ट देते होंगे, तो कितनी बार प्राउड फील हुआ और क्या फील हुआ आपको? बहुत ज़्यादा होता है। इवन तो मुझे कम प्राउड फील होता है, मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड होते हैं उनको ज़्यादा होते हैं। अब मैं आपको कल की बात बताऊँ, डिलेन कैफ़े बने, मैं वहाँ गई तो मुझे डाउट था कि मुझे अगर किसी ने देख लिया तो माइट बी ही और शी विल कम एंड से हाय। और वही हुआ कि मेरी कॉलेज फेलो आई, कहती हेलो मरियम। मेरे फ्रेंड्स कहते हमें पता था तुम्हें कोई ना कोई देख लेगा। और मतलब मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि लोग आते हैं, इवन तो आजकल कोई किसी को याद नहीं करता। और मुझे इस चीज़ पे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं जाती हूँ तो लोग बड़े प्यार से हाय कहते हैं, इवन तो पिक्चर्स वगैरह बनवाते हैं। इवन तो मेरे फ्रेंड्स मुझसे ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि देखो, और वो मेरे साथ पिक्चर्स बना रहे हैं। जो लोग मुझसे, मेरे फ्रेंड्स अलग से मेरी बना रहे थे कि यार मरियम के साथ, मरियम की इतने फ़ैन फॉलोइंग है, मरियम को लोग आते हैं, मिलते हैं, हमें इतना अच्छा लगता है। अच्छा, एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल कर लेता हूँ आपसे कि अगर पाकिस्तानी एक्टर्स में से कोई आपको प्रपोज करे तो किसका प्रपोजल आप एक्सेप्ट करेंगे? ऐसा
कौन सा एक्टर है जो प्रपोज करे तो आप फ़ौरन से एक्सेप्ट कर लेंगे? पहली तो बात मैं टीवी ड्रामास मूवीज़ कुछ नहीं देखती, पाकिस्तानी एक्टर्स का कुछ नहीं पता आपको? इतना नहीं पता, मतलब पता है लेकिन इतना नहीं पता। मुझे कभी इस तरह का नहीं हुआ कि यार अगर वो मुझे प्रपोज करे तो मैं कह दूँ। वैसे जस्ट इमेजिन, मतलब सपोज आपको किसी एक्टर ने प्रपोज करना है तो आपका ड्रीम क्या है कि कौन हो वो? मेरा ड्रीम क्या है, वो कौन हो? मुझे मतलब मैंने कभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, मतलब मैं कभी इस तरह के ड्रामाज और इस चलिए आपको कंडीशन देते हैं, आप एक समंदर में जा रही हैं, बोट में आप सवार हैं, आपके साथ 3 एक्टर्स मौजूद हैं, फ़हद मुस्तफ़ा, फवाद ख़ान और पाकिस्तान के एक्टर्स की बात कर लें तो चलेंगे 2 ही, फ़हद मुस्तफ़ा, फवाद ख़ान, इन दोनों को जानती हैं? ठीक है, तो अब बोट में वज़न ज़्यादा है, आपको एक एक्टर को नीचे गिराना है ख़ुद को सर्वाइव करने के लिए, तो आप किसको गिराएंगे? फवाद मुस्तफ़ा को, मतलब फवाद ख़ान को आप चाह रही हैं कि मतलब वो स्टे करे आपके साथ? तो फवाद ख़ान जो है वो मरियम के फेवरेट एक्टर हैं, वो चाह रहे हैं कि वो अगर प्रपोज करेंगे उनको तो एक्सेप्ट कर लेंगे फ़ौरन से, ऐसे ही? पता नहीं। अच्छा मरियम, लास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे, हमारी सोसाइटी में जो है बहुत ज़्यादा इखलाकी बहरान पैदा हो चुका है, ठीक है, एथिकली लोग जो है वो बहुत बिगड़ चुके हैं, अगर उनको कुछ बताया जाए कि ये आप गलत कर रहे हैं तो उल्टा वो उस पर शर्मिंदगी के बजाय लड़ रहे होते हैं कि बहस कर रहे होते हैं, यार नहीं मैंने ठीक किया है, तो ऐसे लोगों के लिए बारे में आपका क्या मैसेज है? मैं कहती हूँ गलती को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बाद में ये ना हो कि आपको पछतावा हो या आपको किसी ऐसी मतलब कंडीशन मतलब सिचुएशन का सामना करना पड़े कि आपको लगे कि यार मैं पहले अपनी गलती मान लेता तो सही था। मतलब अगर आप गलत हो तो एक्सेप्ट करें, आप फेयर रहें। हम जो ये डिप्लोमेसी करके इधर भी अपनी मतलब दाल गला के रखते हैं और उधर भी अपनी दाल गला के रखते हैं, तो इस तरह नहीं होता। एक साइड पे रहें ना, डिप्लोमेसी नहीं करें। अगर आपको वो बंदा नहीं अच्छा लगता तो उसके सामने बोले भैया आप मुझे नहीं अच्छे लगते, मैं नहीं करना चाहता। आप फिर 2 कश्तियों के मुसाफिर क्यों बने, एक ही कश्ती का मुसाफिर रहें तो आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। 2 कश्तियों के मुसाफिर रहने वाला हमेशा डूबता है। अच्छा, आप अब यूएसए रह के आई हैं, ठीक है, अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि अगर यूएसए या बाहर किसी भी फॉरेन कंट्री में गए हैं तो वहाँ की आबो हवा उनको रास आ जाती है, उनका दिल नहीं करता वापस आने का। आते भी हैं तो 1-2 माह स्टे किया फिर चले गए, तो आपका दिल करता है कि यार नहीं मैं उधर ही रहती हूँ? वहाँ की अगर मतलब इस सोसाइटल इस जब बुलिंग उसको देखा जाए तो दिल करता है कि बंदा वहाँ रहे, क्योंकि वहाँ पे बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है, वहाँ पे कोई कुछ नहीं कहता, आप बिल्कुल सुकून से रह रहे होते हो। तो टू सम एक्सटेंट मेरा भी दिल करता है कि मैं वहाँ मतलब अपनी स्टडी करूँ तो इतने पीसफुल इन्वायरमेंट में करूँ। यहाँ जैसे इंस्टीट्यूट्स में रह के मुझे जो मतलब जो भी इश्यूज फेस करने पड़े वो नहीं है वहाँ पे। आपकी इस हद तक कामयाबी में सबसे ज़्यादा किरदार किसका है? मेरी मदर का, मेरे फादर मदर दोनों के। मेरे फादर ने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया, मेरी मदर की मोरल सपोर्ट, ज़िंदगी के हर कदम पे उनका मेरे साथ रहना। भले वो मेरे साथ नहीं भी होती, मतलब मैं ट्रैवल भी अकेले करती हूँ, मैं यूएस भी ट्रैवल अकेले करके गई, मैं पाकिस्तान में भी ट्रैवल अकेले करती हूँ, इवेंट्स वगैरह में भी। तो मेरी मदर की हमेशा से सपोर्ट रही है मेरे साथ हर मामले में, मुझे समझाती भी हैं, बल्कि वो मुझे अप्रिशिएट बाद में करती हैं, पहले वो मेरी गलतियाँ निकालती हैं। चाहे वो मेरा कोई इंटरव्यू हो, मेरी कोई बात हो, वो मुझे पहले गलतियाँ निकालती, फिर मुझे समझाती हैं, फिर वो कहती हैं कि बेटा ये आपने सही किया था लेकिन नेक्स्ट टाइम इसको और बेहतर करो। वो मुझे ये नहीं कहती कि तुमने बहुत परफेक्ट किए, वो कहती सही है इससे ज़्यादा बेहतरीन करो। मतलब मैं मामा को ये कहती हूँ कि यार आप मुझे मोटिवेट नहीं करती। कह रही मैंने जिस दिन मोटिवेट कर दिया ना तुम उस दिन समझोगी कि हाँ मामा ने मोटिवेट कर दिए तो बस अब तुमने कुछ नहीं करना। कहती है मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियाँ बताऊँगी तो तुम सीखोगी, तुम्हें आगे मोटिवेशन मिलेगी तो तुमने आगे जाके बेहतर से बेहतरीन करना है। तो मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो मुझे ना समझाती हैं। मतलब मेरा कोई भी इंटरव्यू हो तो वो उसमें से कोई ना कोई गलती निकालती हैं कि ये तुम्हारी गलती थी, तुमने इस गलती को सुधारना है नेक्स्ट वाले में। तो इस तरह की वो मुझे बातें। मेरे कोई भी सोशल इवेंट्स है मेरी मदर मेरे साथ आज तक नहीं है। कह रही मुझे पता है जिस दिन मैं आई तुम कंफ्यूज हो जाओगी, और वो ही होता है, वो आती है मैं कंफ्यूज हो जाती, मैं मुझसे बोला भी नहीं जाता। तो मुझे मतलब वो कहती है कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में करो, मैं फिर तुम्हें समझाऊंगी अपने सामने बैठ के। मुझे स्टिल वो समझाती है, मैं बेशक मेरी मतलब मैं 21 ईयर्स की हो गई, वो मुझे लिटरली
5 साल के बच्चे की तरह बैठ के समझाती हैं, आपकी ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, आपने इसको ऐसे जवाब नहीं ऐसे देना है, आपने ये मिसाल नहीं तो इस तरह देनी, तो वो इस तरह से समझाती है। तो मेरी मदर का बहुत बड़ा मतलब रोल है मेरी ज़िंदगी में। अच्छा, यूएस में आपके दोस्त बने होंगे ऑब्वियसली, तो उनके साथ हैंग आउट करती हैं? बहुत ज़्यादा। हम लोग मतलब हमारे डिफरेंट ट्रिप्स थे, ओरिएंटेशन में थे, हम लोग पार्क्स वगैरह में गए, हम लोग बीच पे गए, हम लोग बाहर ऐसे आउटिंग करने गए, तो बहुत ज़्यादा करती हूँ उनके साथ। ही नहीं तो हमारी यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है कि हम उसमें ही हैंग आउट कर लें तो हमारा हैंग आउट हो जाता है। अच्छा मरियम, लास्ट क्वेश्चन, सोसाइटी के लिए, हमारी जो यंग जनरेशन है, यूथ के लिए, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं अपने सोशल एक्टिविज़म में भी, अपनी ब्लॉगिंग में भी, पब्लिक स्पीकिंग में भी, कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हैं। उनको उनके घर वालों की वजह से, उनके फ्रेंड्स की वजह से या कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी, अगर मैं इतना मतलब मोटिवेटेड हूँ या मुझे खुद पे इतना सेल्फ बिलीव है, तो मैंने एक बात सोची थी कि लोगों को इग्नोर करना सीखूंगी मैं, क्योंकि अगर मैंने लोगों की बातों को फोकस करना सीख लिया तो शायद मैं उस तरह से कामयाब नहीं हो सकूंगी जैसे मैं आज हूँ। मेरा यही मैसेज है कि आपकी ज़िंदगी आपके लिए एक गिफ्ट है, उसको एज अ गिफ्ट लें, उसमें जो भी कुछ हर्डल्स आती हैं उनको मतलब गिव अप नहीं करना और ट्राई अगेन करना है, और मतलब सब्र से काम लेना है। अगर आपसे एक चीज़ नहीं हो रही तो दूसरी ट्राई कर लें, दूसरी नहीं हो रही तीसरी ट्राई कर लें। दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर हम ट्राई करेंगे ना तो हमें ट्राई अगेन करने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो मेरा एक यही सबको मैसेज है कि ख़ुद पे यकीन रखें और अपने अल्लाह पे यकीन रखें और जो दिल में आता है करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको इस ज़िंदगी दी है ना तो अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ सोचा होगा। और लोगों को इग्नोर करना सीखें, लोगों की बातों को फोकस ना करें। अगर करेंगे तो डिप्रेशन में रहेंगे। मैं इसलिए लोगों की बातों को इग्नोर करती हूँ, तभी मैं डिप्रेशन फ्री हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप भी लोगों की बातों को इग्नोर किया करें और खुश रहा करें बस। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मरियम जो है उन्होंने मिसाल कायम की है कि नाशुक्री कभी नहीं करनी है आपने। ज़िंदगी में जो आपको अचीव हुआ है उस पर शुक्र अदा करें, किसी कमज़ोरी पे, किसी मोहताजी पे नाशुक्री ना करें अल्लाह की। और लोगों की जो बातें हैं, जो सोसाइटी में आज अलमिया है कि लोगों की बातें सुनकर डिप्रेशन का शिकार होते हैं, सुसाइड अटैम्प्ट्स होती हैं, बहुत से ऐसे केसेस सामने आए हैं कि लोगों ने लोगों की बातें सुनकर सुसाइड्स की हैं। तो नाज़रीन, ही हमारे सामने मिसाल मौजूद है, बचपन से लेके अब तक मरियम ने सर्वाइव किया और आज वो इन जैसे लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए मिसाल बन चुकी हैं कि हमें ज़िंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारनी और सच्ची लगन के साथ, हिम्मत के साथ ज़िंदगी गुजारनी है और कामयाबी की तरफ चलना है। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।